गुरुदेवो नमः। हम सभी ऋग्वेद संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट के परीक्षा जो निर्धारित है 2023 में, उसके लिए हम सभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ऋग्वेद संहिता में से उसके वर्ण विषय को देखा और उसके पिछले भी मंडल और अष्टक क्रम में किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। उसके पश्चात उसके वर्ण विषय और आख्यान और संवाद सूक्त कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, ये सब हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात कुछ थोड़ा सा रह गया है, उसको आप ऋग्वेद संहिता में देख लीजिए कि खिल सूक्त जो हैं आपके, खिल सूक्त को कहते हैं कि साकल और वाष्कल शाखा से जो अतिरिक्त मंत्र बच गए थे उन्हें खिल सूक्त कहा जाता है। साकल और वाष्कल शाखा के अतिरिक्त जो मंत्र संग्रहित किए गए, जो जोड़े गए, उन्हें खिल सूक्त के नाम से संबोधित किया गया। और खिल सूक्त कितने हैं? 13। तो सौपर्ण सूक्त, श्री सूक्त, बालखिल्य, पवमानी, ब्रह्म, रात्रि, कृत्या, शिव संकल्प, महानामनी, निविद, प्रैश, कुंताप। ठीक है, बार बार आप इसे पढ़िए और चाहिए तो प्रथम अक्षर, जिस प्रकार से मैंने प्रथम अक्षर से लेकर सौ, श्री, बाप, ब्र, रा करके आप सूत्र भी इसका बना सकते हैं, यदि आपको इस तरीके से नहीं याद हो। अच्छा यही रहेगा कि आप इसे सौपर्ण, श्री सूक्त, बालखिल्य, पवमानी, ब्रह्म, इस प्रकार से ही आप इसे याद करें। ठीक है, ये आपके हो गए खिल सूक्त। खिल सूक्त को आप इसे नोट कर लीजिए। इतने आपके खिल सूक्त हैं। इनमें से कोई भी 4 सूक्त दे देगा और कोई एक सूक्त नहीं देगा तो उसमें से पूछ सकता है, या कोई एक ही सूक्त दे देगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक खिल सूक्त है अथवा कौन सा एक खिल सूक्त नहीं है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे आप उसे सही कर लेंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे। बशर्ते आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, स्मरण रहनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। और आपको याद भी होती रहे साथ साथ में, ऐसा मेरा प्रयोजन यही है। इसके पश्चात चलिए हम देख लेते हैं यजुर्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता हमने देख लिया क्या क्या जिसमें महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात हम यजुर्वेद संहिता में प्रवेश करेंगे। यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता में सर्वप्रथम शब्द आता है यजुष। यजुष शब्द का क्या अर्थ है ना? सर्वप्रथम शब्द क्या आया है यहाँ पर? यजुष। यजुष शब्द से यजुर्वेद बना है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? यजुर यजते, यजुर यजते, यजुर यजते। निरुक्त में यह कहा गया है, कहाँ कहा गया है? यज्ञ से संबंधित। इसका क्या अर्थ होगा? ये अर्थ होगा यज्ञ से संबद्ध मंत्र, यज्ञ से संबद्ध मंत्र, है ना? यज्ञ से संबद्ध मंत्र। यजुर शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? यजुर यजते, यज्ञ से संबंधित जिसमें मंत्र हो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ की प्रधानता है। यज्ञ से संबंधित क्रियाएं, विधि, कर्मकांड इत्यादि सभी गद्य भाग सभी किसमें दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया है। ये आप गद्यात्मक है यजुर्वेद, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना? स्तुति परक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब ऋग्वेद के संहिता के अध्ययन में कि ऋग्वेद कैसा है? स्तुति परक है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, यज्ञों का से संकलन है उसमें, और सामवेद गेयात्मक है ना? तो गान का वर्णन सामवेद में किया गया है, उसको हम सामवेद संहिता में देखेंगे। तो इज्जते अनेन, इसकी एक और व्युत्पत्ति दी हुई है, इज्जते नेनेति, इज्जते अनेनेति यजुः। जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है, जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है वे क्या हैं? यजुर्वेद हैं, वे यजुष कहे जाएंगे। ठीक है, वे यजुर्वेद कहे जाएंगे। यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है। यजुर्वेद का
यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है। ये मैं देखिए जो नवीन छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ भी ABCD पता नहीं है अभी इस परीक्षा के बारे में, उनके लिए ही मैं यह ज़्यादा परिश्रम कर रही हूँ कि एक एक चीज़ें मैं लिख रही हूँ उनके लिए। कर्मकांड से साक्षात संबद्ध हैं, संबद्ध हैं। जिन्होंने एक भी बार परीक्षा नहीं दिया हुआ है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह लिखा जा रहा है। इसे अध्वर्यु वेद भी कहते हैं, अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है, इसे अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। नोट करते चलिए, साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अध्वर्यु नामक ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है शायर ने, अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति, यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति। ठीक है, अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति। ऋग्वेद भाष्य भूमिका कहाँ पर आया है यह? ऋग्वेद भाष्य भूमिका है ना, नोट कर लीजिए आप। अनियता क्षरावसानो यजु, और क्या कहा जाता है यजुर्वेद को? अनियता क्षरावसानो। ये व्युत्पत्तियां मैं बता रही हूँ, कुछ ग्रंथों में दी गई हैं यजुर्वेद से क्या तात्पर्य है, तो इन्होंने अपने भाष्यों में या फिर किसी मीमांसा आदि ग्रंथों में यह शेषे यजु मीमांसा ग्रंथ में कहा गया है। जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य, जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षरों की संख्या निर्धारित नहीं रहती, वे क्या हैं? यजुर्वेद हैं। ठीक है, अनियता क्षरावसानो यजुः, कितनी व्युत्पत्ति हो गई? 1 2 3, और एक ये भी है ऋग्वेद भाष्य भूमिका में से ये आई हुई है। अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञ से स्वरूपम निष्पादयति। अनियता क्षरावसानो यजुः, जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षरों की संख्या निर्धारित नहीं रहती, वे क्या हैं? वे यजुर्वेद कहे जाते हैं। ठीक है, शेषे यजुः भी एक व्युत्पत्ति आई है पूर्व मीमांसा में, शेषे यजुः ना, शेषे यजुः। पद्यबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना यजुः है। पद्यबंध, इतनी सारी परिभाषाएं देख ली आपने। पद्यबंध और गीति से रहित रचना यजुः है। इतनी सारी परिभाषाएं देख ली आपने। शेषे यजुः, अनियता क्षरावसानो यजुः, यजुर्यजते इज्जते अनेनेति यजुः, अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञ से स्वरूपम निष्पादयति। ठीक है, ये यजुर्वेद की व्युत्पत्ति और परिभाषाएं एक साथ हो गईं। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य भूमिका में इतना नोट कर लिया होगा इसे, तो मैं इसे मिटा रही हूँ। नहीं किया होगा तो आप बैक करके वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में आचार्य सायण कहते हैं कि यजुर्वेद भित्ति दीवार है। यजुर्वेद क्या है? भित्ति।
यानी दीवार। प्रश्न पूछा जाए कि यजुर्वेद को भित्ति दीवार किसने कहा, किस आचार्य के द्वारा कहा गया है, तो आप क्या लगाएंगे? सायण ने कहा है। सायण ने यजुर्वेद को भित्ति दीवार कहा है। और ऋग्वेद एवं सामवेद को चित्र, ऋग्वेद एवं सामवेद क्या है? चित्र हैं। ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है, यजुर्वेद क्या है? दीवार है, भित्ति है। ठीक है, भित्ति है, ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद कैसा है मैंने आपको बताया अभी, ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद गीत्यात्मक है। गीति का वर्णन है इसमें, गद्य पद्य गीति है ना, गद्य पद्य गीति, ये ध्यान में रखिएगा। स्तुति परक मंत्रों का वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में यज्ञों का है, सामवेद में भगवान की का जो यशो गुणगान किया गया है, भक्ति से संबंधित जो मंत्र गाए गए हैं भगवान की यशो में और भक्ति से संबद्ध जो भी है वो सब सभी सामवेद में है। भगवान की लीला आदि का गुणगान सामवेद में किया गया है, तो गीत्यात्मक है इसमें सामवेद में। ठीक है, और यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित मंत्र हैं और स्तुति परक मंत्र जो है देवताओं की स्तुति की गई है किसमें? ऋग्वेद में। ये आपके मस्तिष्क में आशा है कि बैठ गया होगा। इसके अलावा यजुर्वेद को विष्णु का स्वरूप कहा गया है। क्या कहा गया है? यजुर्वेद विष्णु का स्वरूप है। किसका? विष्णु का स्वरूप है। यजुर्वेद में प्राण तत्व और मन तत्व का संकलन है। यजुर्वेद में प्राण तत्व और मन तत्व का संकलन है। ये विषय वस्तु बता रही हूँ मैं, किस चीज़ का वर्णन है और किस किस चीज़ का संकलन किया गया है। प्राण तत्व और मन तत्व का संकलन है। यजुर्वेद में वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है। यजुर्वेद में वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है। किसका वर्णन है? वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है और वह अंतरिक्ष का प्रतिनिधि है। अंतरिक्ष का प्रतिनिधि है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि यजुर्वेद में किस देवता का वर्णन है, तो सबसे अधिक वर्णन विष्णु देवता का है। प्राण तत्व और मनस तत्व का संकलन किया गया है। वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है और वायु को अंतरिक्ष स्थानीय देवता भी कहा गया है। वायु कैसे देवता हैं, जब हम देवताओं को पढ़ेंगे कि कौन से स्थानीय देवता कौन कौन से हैं, भूलोक स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय, दिवलोक स्थानीय कौन कौन से हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वायु देवता जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहे गए हैं। दूसरा जो है यजुर्वेद क्षात्र और कर्मठता का वेद है। क्षात्र धर्म, यजुर्वेद में क्षात्र धर्म और कर्मठता की शिक्षा देता है। ठीक है, क्षात्र धर्म और कर्मठता की शिक्षा देता है। यह क्षत्रियों का वेद कहा गया है। किसका वेद है? क्षत्रियों का वेद है ना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि यजुर्वेद को क्षत्रियों का वेद कहा गया है। ठीक है, यजुर्वेद को क्या क्या कहा गया है? क्षत्रियों का वेद। तो ये आपने देख लिया कि यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या क्या है और इसके अलावा अभी और बहुत सारी विषय वस्तु बची हुई है। इसका विभाजन, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, शुक्ल और जो है शुक्ल यजुर्वेद और इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद, जो दो शाखाओं में विभाजन किया गया है यजुर्वेद संहिता का, उन दोनों संहिताओं के में कितने मंत्र, कितने सूक्तों का संकलन किया गया है, उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये हम देखेंगे अगली कक्षा में। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए इसको आप याद कर लिए, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, जो जिस दिन आप पढ़िए उसे आपको तुरंत स्मरण होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। अन्यथा 1 महीने पहले या आप 10-15 दिन पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना बृहद सिलेबस है आपका। तो जो हमारे नवीन छात्र हैं उनके लिए विशेष, यद्यपि प्रयास करिए कि एक ही बार में आपका क्वालिफाई हो जाए, यद्यपि ऐसा संभव नहीं भी है। यदि पहले से कोई तैयारी करता रहता है 6 महीने पहले, 1 महीने पहले से, तो हो भी जाता है। कोई असंभव नहीं है संसार में कुछ भी। पर फिर भी यदि नहीं हो पाए तो निराश नहीं होना है। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में हम प्रयास करते रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में यजुर्वेद संहिता के साथ। यजुर्वेद संहिता में हम आगे बढ़ेंगे, उसकी शाखाओं में क्या क्या विषय वस्तु हैं, कितने मंत्र, कितने सूक्त इत्यादि सभी दिए गए हैं। नमस्कार।